हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कोरोना की बढ़ती तबाहकारियां, कौम के मुस्तकबिल को महफूज बनाने पर मुशावरत। NCOC का कोरोना के ज्यादा शरह वाले तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला। NCOC के मुताबिक सूबाई तालीम और सेहत के महकमे तालीमी इदारे बंद करने का फैसला करेंगे। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जुनेद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, कोरोना की तादाद ज़्यादा होने वाले स्कूलों को 1 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला किया गया और महकमा तालीम व सेहत स्कूल बंद करने का फैसला मुशावरत के बाद करेंगे और NCOC की मुताबिक दोनों महकमे कोरोना केसेस की शरह का भी तयन करेंगे। बच्चों में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ने वाले स्कूलों को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाएगा, जबकि 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन भी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। जी ठीक है जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया। अनारकली धमाके के 9 जख्मी म्यो अस्पताल में जेर इलाज हैं। MS डॉक्टर इफ्तिखार के मुताबिक 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अस्पताल का दौरा किया और मरीजों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। आपको बताएं, जस्टिस आयशा ए मलिक के एजाज में अलविदाई तकरीब, चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी समेत हाई कोर्ट के जज साहिबान की शिरकत। जस्टिस आयशा ए मलिक के साथ यादगारी तस्वीर बनाई गईं, उन्हें फूलों का तोहफा देकर रुखसत किया गया। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद जस्टिस आयशा ए मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जस्टिस आयशा ए मलिक ने 9 साल 10 माह लाहौर हाई कोर्ट में मुनसिफ के फ़राइज़ अंजाम दिए। नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए बुरी खबर है। छोटी गाड़ियों पर बजट में दिया गया रिलीफ मिनी बजट में खत्म कर दिया गया। सुजुकी ऑल्टो CX की कीमत में 32,000 रुपए का इजाफा किया गया। सुजुकी ऑल्टो CX की नई कीमत 13,06,000 रुपए हो गई। कल्टस AGS 1.5 लाख रुपए इजाफे से 24,22,000 रुपए, वैगनार AGS 1,34,000 रुपए इजाफे से 21,58,000 रुपए की हो गई। सुजुकी बोलान कैरी डब्बा 29,000 रुपए इजाफे से 11,78,000 रुपए का हो गया। टोयोटा यारिस X CVD 1.5 की नई कीमत में 76,000 रुपए इजाफे से 31,75,000 रुपए मुकर्रर की गई है। शहर की 9 खस्ता हाल और मसरूफ तरीन शाहराहों की तामीर नौ और मुरम्मत का मामला लटक गया। महकमा बल्दियात ने साबिक मेयर लाहौर की जानिब से किए गए टेंडर में घपलों का एतराज़ लगाकर टेंडर मनसूख कर दिया। उधर पंजाब हुकूमत ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के लिए रखे गए 2 अरब रुपए के फंड्स इस्तेमाल करना भूल गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत पर पंजाब ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम शुरू किया गया और इसके लिए 2 अरब का बजट मुख्तस किया गया। हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस रवा माली साल के पहले 7 माह में ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत फंड्स शजरकारी और जंगलात में इजाफे के लिए खर्च किए जाना थे। इसके अलावा PHA को भी फंड्स फराहम किए जाना थे, लेकिन इसमें कोई पेशरफ्त न हो सकी। लाहौर में 1000 बिस्तर पर मुश्तमिल जनरल अस्पताल के लिए 7 अरब से जायद का बजट मंजूर। रेस्क्यू को क्विक रिस्पांस सरगर्मियों के लिए 2 करोड़ और महकमा हाउसिंग को अर्बन डेवलपमेंट के लिए 58 करोड़ का बजट मिल गया। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल की ज़ेर सदारत सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें रवा माली साल के मुख्तलिफ सेक्टर्स की 7 तरक्याती स्कीमों के लिए बजट की मंजूरी दी गई। मुजमुई तौर पर 8 अरब 91 करोड़ 3,60,000 रुपए की मंजूरी दी गई। लाहौर में 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल जनरल अस्पताल के कयाम के लिए 7 अरब 5 करोड़ 25,70,000 रुपए मंजूर किए गए। दूसरी जानिब महकमा खजाना ने रेस्क्यू 1112 को सर्विस बेहतर करने और क्विक रिस्पांस के लिए 20 मिलियन रुपए जारी कर दिए हैं, जबकि महकमा हाउसिंग को अर्बन डेवलपमेंट के लिए 580 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। 90 करोड़ की लागत से लाहौर समेत पंजाब के 2000 स्कूलों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का मंसूबा। पहले मरहले में 20 अजला के 100 स्कूलों में सोलर पैनल्स नस्ब होंगे। स्कूलों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के मंसूबे का आगाज कर दिया गया। मंसूबे पर 90 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पंजाब भर के 2000 स्कूलों को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। पहले मरहले में 20 अजला के स्कूलों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। हर जिले में 100 स्कूलों में सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने हेड्स को सोलर पैनल्स के लिए अराजी फराहम करने की हिदायत कर दी है। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक स्कूलों में सोलर पैनल लगाने का काम 31 मई 2022 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। स्कूल सरबराहान के लिए लाखों रुपए बिजली के माहाना बिल अदा करना मुश्किल है। सोलर पैनल लगाने से स्कूल सरबराहान की बिजली के बिलों से जान छूट जाएगी। लाहौर एयरपोर्ट के ज़ेरे तामीर नए रनवे की 2 टैक्सीवेज को खोल दिया गया। 3650 मीटर तवील नए रनवे में से
3450 मीटर मुकम्मल। प्रोजेक्ट आइंदा माह मुकम्मल कर लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट के नए रनवे की तामीर फरवरी 2022 में मुकम्मल कर ली जाएगी। एयरपोर्ट पर 3450 मीटर के नए रनवे की तामीर भी मुकम्मल कर ली गई है। मजमूई तौर पर 3650 मीटर तवील रनवे को मुकम्मल किया जाना है। डेल्टा और ब्रावो टैक्सी वीजा खोलने से जहाजों की आमदोरफ्त में बेहतरी होगी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर HCS शाहिद जैदी का कहना है कि एयरपोर्ट रनवे की तामीराती कंपनी हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ने टैक्सीवेज CAA के हवाले कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक एयरपोर्ट की नई टैक्सीवेज को इस्तेमाल करके पहला जहाज मरकजी बिल्डिंग तक पहुंच गया। एयरपोर्ट की राइडिंग क्वालिटी A+, जबकि रनवे पर मखसूस लोड के साथ लैंड कर सकेगा। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने तजावुजात के खात्मे के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। पुख्ता और आर्जी तजावुजात के कानून में तरमीम कर दी गई। कमिश्नर लाहौर को सिविल जज के इख्तियारात दे दिए गए। तजावुजात के मामले पर कमिश्नर लाहौर मामलात सुनेंगे। तजावुजात पर मुतल्लिका कमिश्नर जुर्माना या सजा का फैसला करने के अहल होंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तजावुजात के केसेस को सपोर्ट करने का अहल होगा। तजावुजात करने वाले को 2 मरतबा 7 रोज का नोटिस दिया जाएगा। पंजाब इमूवेबल पब्लिक प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2022 का गजट नोटिफिकेशन जारी। PHA शोबा मार्केटिंग में करोड़ों के मुबैना घपले। महकमा एंटी करप्शन अफसरान के अदम ताउन पर बरहम। 15 मुलाजमीन को फिर जाती हैसियत में तलब कर लिया। डायरेक्टर मार्केटिंग आमिर इब्राहिम, असगर जावेद, जमशेद इकबाल, दिलदार हुसैन, आमिर आफ्ताब समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिया गया। अथॉरिटी का मांगा मंडी में बेकरी पर छापा। 1900 खराब अंडे बरामद। हशरात की बहुतात पर फूड पॉइंट का लाइसेंस मंसूख कर दिया गया। फूड अथॉरिटी का मांगा मंडी में बेकरी पर छापा। 1900 खराब अंडे बरामद कर लिए। हशरात की बहुतात पर फूड पॉइंट का लाइसेंस मंसूख कर दिया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हिफाजती जमानत में 28 जनवरी तक तौसी कर दी गई। केस का चालान पेश न करने पर अदालत ने FIA को निकम्मा करार दे दिया। बैंकिंग जराइम कोर्ट के जज सरदार ताहिर साबिर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस पर समाअत की। हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। कोरोना में मुब्तला शहबाज शरीफ की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। फाजिल जज ने चालान जमा न करवाने पर FIA के वकील पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि आप सब लोग निकम्मे हैं। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हिफाजती जमानत में 28 जनवरी तक तौसी कर दी। दूसरी जानिब इस केस के 9 शरीक मुल्जिमान ने जमानत के लिए स्पेशल जज सेंट्रल FIA कोर्ट से रुजू किया। स्पेशल सेंट्रल जज एजाज हसन ने 2-2 लाख मालियत के मचलकों के एवज मुल्जिमान की जमानत 1 फरवरी तक मंजूर कर ली। पानी का बोर कम गहरा करने का मामला। शहरी की दरख्वास्त पर सारिफ अदालत ने ठेकेदार के खिलाफ 41,500 रुपए की डिग्री जारी कर दी। सारिफ अदालत के जज वसीम अफजल की अदालत में केस की समाअत हुई। अदालत में शादरा के रिहायशी मुनव्वर जरीफ ने पानी का ठीक बोर न करने पर ठेकेदार रमजान के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर किया है। दावे में मौकिफ इख्तियार किया गया है कि उसने ठेकेदार को 350 फुट गहरा बोर करने का कहा था, लेकिन उसने खिलाफ वर्जी की। दोबारा बोर करने को कहा तो इनकार कर दिया। बोर कम गहराई का करने की वजह से जमीन से गंदा पानी आने लगा है। अहले खाना को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। अदालत ने ठेकेदार को हुक्म दिया है कि दरखास्त गुजार को रकम फौरी अदा की जाए। पंजाब असम्बली में सानिया मरी और अनारकली वाक़े की बाज़गश्त। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने सानिया मरी पर पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा किया। वज़ीर कानून राजा बशारत ने कहा कि कुदरती आफत पर सियासत न की जाए। अनारकली बम धमाके के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब असम्बली के इजलास में सानिया मरी और अनारकली वाकया जेर बहस रहे। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने सानिया मरी पर पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा किया। क्या चंद लोगों को सिर्फ मुतल कर देना, इससे उन माओ के दिलों पर भरम नहीं जा सकती? ये एक सही मजाक ही है लोगों ने। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस पर एक पार्लिमानी कमेटी बनाएं। सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत ने ओपोजिशन लीडर को जवाब देते हुए कहा कि वो सानिया मरी पर सियासत कर रहे हैं। उन्होंने ऐवान को बताया कि अनारकली वाकये के 2 मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। राजा बिशारत ने मजीद कहा कि बिलाल यासीन पर हमले के शूटर्स भी जेर हिरासत हैं, जबकि मफरूर मुल्जिम को पाकिस्तान लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। और अभी आपको बताएं कि बिलाल यासीन की इजाज़त का सिलसिला जारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही भी बिलाल यासीन की रिहाइशगाह पहुंचे और खैरियत दरियाफ्त की। लियाकत बलोच, मियां नुमान कबीर और मलिक शफीक होकर समेत दीगर ने भी नून लीगी MPA की इजाज़त की।
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही MP बिलाल यासीन की खैरियत दरियाफ्त करने उनकी रिहाइश गाह पर गए। इस मौके पर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी और GM सिकंदर भी मौजूद थे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अल्लाह ताला आपको जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। अगली मुलाकात असम्बली में होगी। आपने बड़ी हिम्मत का मुजाहिरा किया है। सियासी मैदान में अभी आपने अवाम की मजीद खिदमत करनी है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का 12वां कॉन्वोकेशन, गवर्नर पंजाब ने तलबा में मेडल्स और डिग्रियां तकसीम की। 2 रोज़ा कॉन्वोकेशन में 16,000 से ज़ायद तलबा को डिग्री से नवाजा जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के 2 रोजा कॉन्वोकेशन के पहले रोज के मेहमान खसूसी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर थे। मजबूरी तौर पर 16,130 तलबा को डिग्रियां, 540 तलबा को गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। 53 तलबा ने PhD की डिग्रियां मुकम्मल की हैं। गवर्नर पंजाब ने तलबा में डिग्रियां और मेडल्स तकसीम किए। उनका कहना था कि मुल्क को आगे ले जाने की जिम्मेदारी नौजवानों पर है। अजीज तलबा व तालबात, आज का दिन आपकी जिंदगी में एक संग महल की हैसियत रखता है। आज यहाँ एक तरफ आपका तालीमी सफ़र कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो रहा है, तो वहीं ये मुस्तकबिल के लिए नई शुरुआत है। चेयरमैन अवैस रऊफ का कहना था कि यूनिवर्सिटी में तालीम के साथ नौजवानों की सलाहियतें निखारने पर भी खसूसी तवज्जो दी जाती है। वो तमाम बच्चे पिछले 2-2.5 साल से वेट कर रहे थे। आज वो फाइनली कॉन्वोकेशन हुआ, मौका मिला और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 500-550 बच्चे जो हैं गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा क्रेडिट है यूनिवर्सिटी को। इंटरनेशनल रैंकिंग्स जितनी हैं, QS, टाइम्स हायर एजुकेशन, सब में है। तलबा ने अपनी कामयाबियां वालिदैन के नाम की। कॉन्वोकेशन में डॉक्टर शैला जावेद अकरम ने भी मास्टर इन पब्लिक हेल्थ डिग्री में गोल्ड मेडल हासिल किया। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और सारे मेरे जो कुलीग्स हैं MPH में, खासकर मेरे कुलीग सारे ज़रा बहुत ही वो यंग कैटेगरी के थे, तो वो मुझे लगता था जैसे वापस हम एक स्टूडेंट माहौल में आ गए हैं। मैं मज़ीद चाहता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ बेहतर करूँ, साइंस में कुछ नया डेवलप करूँ, ताकि हम दुनिया में अपना एक नाम ला सकें। मेरे मास्टर्स करने का प्लान है और आज के लिए थैंक यू सो मच मेरे पेरेंट्स के लिए जिन्होंने इतनी एफर्ट्स की, मुझे यहाँ तक पहुँचाया। कॉन्वोकेशन में डिप्टी चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अजीज रऊफ, VC USH जावेद अकरम, रेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, फैकल्टी मेंबरान, असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। 2 रोज़ा कॉन्वोकेशन में 16,000 से ज़ायद तलबा में डिग्रियां और मेडल्स तकसीम किए जाएंगे। तालीमी सफ़र मुकम्मल करने वाले तलबा ने इस बात का इयादा किया कि पेशावराना ज़िंदगी में वो मुल्क कौम की खिदमत के साथ बेसहारा अफराद का बाजू भी बनेंगे। कैमरामैन अली शेख के हमरा इमरान यूनस, लाहौर। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। किसानों को खाद की फराहमी और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। कमिश्नर लाहौर ने दाल मूंग के मुकर्रर निर्खों पर फ़रोख्त न होने का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कहा कि तमाम अजला खाद दस्तयाबी के लिए रजिस्टर्ड डीलर्स और छोटे डीलर्स के साथ इश्तराक बना चुके हैं। सेल पॉइंट्स कायम करके किसानों को खाद यूसी सतह पर फराहम की जा रही है। कमिश्नर लाहौर ने दाल मूंग के मुकर्रर निर्खों और रिटेल कीमत के दरमियान फ़र्क पर तमाम अजला से रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने कहा कि तमाम ACs और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रोज़ाना कीमतों को चेक करेंगे। MNA अली परवेज मलिक का हल्का NA 133 का दौरा। हल्के की 3 यूनियन काउंसिल्स में नून लीगी कारकुनान से मुलाकात की और इलाकाई मसाइल बारे दरियाफ्त किया। MNA अली परवेज मलिक ने साबिक चेयरमैन चौधरी आसिफ खान मेओ, चौधरी तारिक मेओ, सरदार इब्राहिम, मियां विर्क अनवर और यासिर गिल खान से मुलाकात की। इस मौके पर अमीर खान, राना इमरान, खुशनूद बट, शेख जहीर अमीर गुल, मोहम्मद अमार बेग, अशरफ बेग, महमूद हुसैन कुरैशी, हाजी यूसुफ और अफजाल शाह भी मौजूद थे। अली परवेज मलिक ने सैयद मोहम्मद इकबाल शाह, सैयद मोहम्मद असगर, मलिक हिदायत खोखर और दीगर कारकुनान से मुलाकात की। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। गोबीज पेंट्स अंडर 19 जूनियर पोलो चैंपियनशिप बैडमिंटन JPF ने जीत ली। फाइनल में BX टीम को 5 गोल के मार्जिन से हरा दिया। अदाकारा माया अली और वहाद समेत मारूफ अदाकाराओं ने मैच का लुत्फ उठाया।
बादशाहों के खेल पोलो में नौजवान खिलाड़ी एक्शन में नजर आए। गोबीज पेंट्स अंडर 19 पोलो चैंपियनशिप का फाइनल रेमिंगटन JPF और BX टीमों के दरमियान जिना पोलो फील्ड्स में खेला गया। रेमिंगटन JPF ने फाइनल 5 गोल के मार्जिन से जीत लिया। फातेह टीम के तुराब रिजवी ने 5 जबकि बाजिल फैसल खोखर ने 4 गोल स्कोर किए। BX पोलो टीम की तरफ से मतलूब इज़ ने 3 गोल स्कोर किए, जबकि 2 गोल का इन्हें हैंडीकैप एडवांटेज हासिल था। जिना पोलो फील्ड्स के सदर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड शुएब आफ्ताब, सेक्रेटरी मेजर रिटायर्ड बाबर महबूब, गोबीज पेंट्स की डायरेक्टर मिसेस आमना आसिफ, ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गए की पूरी कास्ट मैच देखने के लिए मौजूद थी, जिनमें अदाकारा माया अली और वहाज नुमाया रहे। मेरे लिए सारे जो प्लेयर्स हैं वो इक्वल हैं, सब बहुत मेहनत से खेल रहे होते हैं, तो आई थिंक मैं सबको सपोर्ट करूँगी। अल्लाह का शुक्र है जी, हमने कोशिश की है कि जो एक रेगुलर ड्रामा है और एक रेगुलर कंटेंट है उससे हटके कुछ क्रिएट किया जाए। एज एन एक्टर हमें सबको एक रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। शायकीन ने भी खूबसूरत मौसम में पोलो मैच का भरपूर लुत्फ उठाया। मुझे आज पोलो ग्राउंड आके बहुत अच्छा लगा। जो गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया था उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला। पहली बार यहाँ पे आई हूँ और मैंने पहली बार देखा है ये, और काफ़ी इंजॉय किया हम सब ने। इख्तितामी तकरीब में गोबीज पेंट्स की डायरेक्टर मिसेस आमना आसिफ ने अदाकारा माया अली और वहाज के हमरा इनामात तकसीम किए। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिटी 42।